तो जब जब आप पे जो जो कष्ट आए हैं वो दरबार ने उस कष्ट को हटाने के लिए नई नई शक्तियां खोली, हमेशा खोलता रहता दरबार। जैसे कुछ इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है थोड़ी चर्चा कर देनी चाहिए तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे किसी शक्ति को नष्ट किया जाता है, कोई शक्ति परिवर्तित की जाती, जैसे अभी आपके पास पहना हुआ कोई गहना है और इसको आप नया बनाना चाहते हैं, लगता है पुराना हो गया या अशुद्ध हो गया, कुछ भी, या टांका ज़्यादा लगता है उसमें, आपको लगता है इसको नया बनाना है, तो आप सुनार के पास ले जाते हो। सुनार क्या करेगा, उसको गलाएगा। गलाने में क्या होगा, जो उसकी अशुद्धि, टांका जो लगा होता अलग हो जाएगा और सोना अलग हो जाएगा। ये दो काम तो हो गए, बहुत अच्छे से हो गए। लेकिन एक तीसरा काम हो गया है जिसको आपका ज्ञान नहीं है। ये टांका जो अशुद्धि है और जो शुद्ध है, इन दोनों को अलग करने में जो शक्ति लगाई गई है और जो अलग किया गया, ये बल जो लगाया गया है, इस बल के परिणाम स्वरूप एक अलग एनर्जी पैदा होती है, कालिमा। ठीक है, तो अब वो कहाँ जाएगी, है तो अशुद्धि, अब वो कहाँ जाएगी, अब उसको मारने क्या उपाय, तो वो भी कभी कभी आपको झटके देगी कहीं ना कहीं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। जैसे आज आपने हवन किए, एक साथ हजारों लोग हवन कर रहे थे, अद्भुत दृश्य था। इस धरती में वे दृश्य देखने को नहीं मिलते जो करौली सरकार के दरबार में आप करते हो ना रोज, ये दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलते, बड़े बड़े दरबारों में नहीं मिलते। बहुत बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े शंकराचार्य, कहीं ये दृश्य नहीं देखने को मिलता जहां हजारों आदमी एक साथ बैठ के हवन कर रहा हो अपने परिवार के साथ। तो ये दरबार में होता ही रहता है। तो आपने देखा है सब कुछ तो हुआ, लेकिन एक कालिमा भी उठी, धुआं भी निकला, तो वो कहाँ जाएगा। तो उसको हजम करने के लिए भी शक्तियाँ बनती हैं कि उस धुएं को कुछ पी लिया जाए। कौन पिएगा, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए, जैसे एक देवी हैं दरबार में, तो सभी कार्यरत हैं, सभी उपलब्ध हैं, आपके बीच में हैं, सभी यहाँ उपलब्ध हैं, पूरा दरबार उपलब्ध है। माँ के रूप में है वो, हम लोग देवी कहते हैं लेकिन वो माँ के रूप, माँ के ही रूप हैं। तो वो उसको पीती हैं। अगर वो दरबार में सक्रिय हैं, दरबार के लिए सक्रिय हैं, तो पीती हैं। क्रोध में उगल देती हैं तो और बढ़ जाएगी समस्या आपकी, अगर क्रोधित हुई। और अगर प्रसन्न हुई तो आपके उस धुएं को ही पी जाती हैं जिससे आपको कष्ट होता है। उनको बोलते हैं माँ धूमावती, इसीलिए उनका धूमावती नाम। समझ पा रहे हैं। तो वो श्री 10 महाविद्या में एक देवी हैं जो बहुत ही प्रभावशाली हैं। अभी हम लोग गए थे, एक स्थान है वहाँ, तो लोगों ने क्या कर रखा है, चारों ओर शक्तियों का असंतुलन करके रखा हुआ है पूरी सृष्टि में। तो लोगों ने अपने स्वार्थ में तमाम शक्तियों का असंतुलन किया है, इसीलिए बड़ी बड़ी शक्तियों ने भी अपने स्थान को छोड़ दिया और किनारे जाके बैठ गए। तमाम ऐसे बड़े बड़े स्थान हैं जहां लाखों लोग रोज जाते हैं। अब आपको जान के आश्चर्य होगा, चूंकि आपका दरबार आंखों वाला दरबार है, उन सब से लगभग रोज बात करता है, ऐसे जगहों से, उन शक्तियों से। वो शक्तियां बार बार प्रार्थना करती हैं कि हमें ठीक किया जाए, संतुलित किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए हमको उसी स्थान पे। वो दरबार से वो शक्तियाँ, इस सृष्टि की बड़ी बड़ी शक्तियाँ दरबार से, माँ से, भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं, बाबा और माँ से प्रार्थना करते हैं। तो बाबा माँ जब हमें आदेश करते हैं तो हमको स्वयं जाना होता है, वहाँ जा कर के शक्तियों का संतुलन करते हैं, उनको पुनः से शुद्ध करके, दरबार को शुद्ध करके, वहाँ के दरबार को यहाँ के दरबार से जोड़ते हैं, फिर उस शक्ति को पुनर्स्थापित करते हैं वहाँ पर।
तो वहाँ जाने वाले लोगों को उसका लाभ मिलता है। नाम नहीं लेना चाहेंगे, नहीं तो आपका आस्था टूटेगी आपकी। वहाँ जाने के लिए जहाँ आपका सपना होता है वहाँ भी वो शक्तियाँ नहीं है। जहाँ लोग चले जा रहे हैं, रोज लाखों लोग जाते हैं, वो शक्तियाँ वहाँ मौजूद नहीं। आप जाते हैं डपोर संघ की तरह, वापस चले जाते हैं, कुछ नहीं होता, इसीलिए आपको कोई लाभ नहीं मिलता। लाभ नहीं मिल रहा है मतलब वहां शक्ति नहीं है, सीधा फार्मूला है। हम आपसे अनुमति लेकर के हर महीने कम से कम 2 बार भागते हैं इधर उधर, 4-4 दिन के लिए गायब होते हैं। तो हम इन्हीं जगहों पर जाते हैं, इन्हीं शक्तिपीठों में जाते हैं। तो हम वहाँ कुछ मांगने नहीं जाते हैं कि माता चलो मेरे साथ, या माता मुझे ये दे दो। इस दरबार को मांगने की जरूरत नहीं है, दरबार देने वाला दरबार है, ये मांगने वाला दरबार नहीं है। इस दरबार में देवी देवता भी मांगने के लिए खड़े हैं, सब खड़े हुए हैं, आपके समक्ष हैं, खड़े हुए हैं। क्या मांगते हैं? सेवा। भोलेनाथ से कहते हैं, बाबा माँ से कहते हैं सेवा दे दो, मांगने के लिए आते हैं। तो ये मांगने वाला दरबार नहीं कि देवी देवता से जाके मांगे। देवी देवता सब यहाँ घुटने के बल बैठे रहते हैं, किस लिए? सेवा के लिए। ये आपका वो दरबार है, ये कोई झाड़ फूक तंत्र मंत्र टोना टोटका वाला नहीं। इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, कभी किसी के साथ कोई झाड़ फूक टोना टोटका कोई तंत्र मंत्र किया गया हो तो कोई भी एक आदमी हाथ उठाए। अगर मैंने किसी किया हो झाड़ फूक टोना टोटका तंत्र मंत्र तो एक हाथ उठाइए, कोई किसी के साथ मैंने किया हो तो। नहीं किया, इसीलिए आपका किसी का एक हाथ नहीं उठा, क्योंकि यहां स्वतः ही होता है। आपके श्रद्धा से, आस्था से, आपके विश्वास से दरबार चलता है। आप जो संकल्प लेते हो वो पूरा होता है। क्यों? क्योंकि ये वाक सिद्धि का दरबार है, इस दरबार में वाक सिद्धि है। आप जो संकल्प लेते हो अपने लिए सब पूरा हो जाता है, सब पूरा होता है। इससे सिद्ध होता है कि दरबार में शक्तियां हैं। स्वयं देवों के जो देव हैं, देवताओं के भी जो देवता हैं, जिनकी देवता भी पूजा करते, स्वयं भगवान महादेव का दरबार है। इसलिए और भगवान महादेव की जो शक्ति है वो माँ के रूप में यहाँ सक्रिय है। इसलिए आपको मन में आप प्रार्थना करते हैं और आपका पूरा होता है। आप देखते हैं, आप यहाँ आते हैं, आप संकल्प लेते हैं कि मेरे ये कष्ट और मेरे ये कष्ट, और सब गायब हो जाते हैं, सब निकल जाते हैं। असाध्य रोग भी निकल जाते हैं। जो आदमी सर्जरी कराने जा रहा होता है, यहाँ आता है, खड़ा होता है, वो भी चलने लगता है, दौड़ने लगता है, ठीक होता है। वो आपके दृढ़ संकल्प पे होता है।